एक मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठकर लोगों से भीख मांग रहा था। वो बहुत भूखा था और बहुत देर से वहीं पर बैठा हुआ था, पर उसे कोई भी भीख नहीं मिल रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया बाबू। भगवान के नाम पर कुछ दे दे भाई, दे दे। इतने में वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी से उतरकर 2 लोग आते हैं। वो दोनों दोस्त होते हैं। उनका नाम आलोक और अक्षत होता है। आलोक एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है और अक्षत उसका पार्टनर होता है। आलोक, इस समय तुम मुझे मंदिर क्यों लेकर आए हो? कुछ देर में ही तो हमारी मीटिंग है। मेरा मन कर रहा था भगवान के दर्शन करके फिर चलते हैं। आलोक और अक्षत सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। वो भिखारी आकर अक्षत का पैर पकड़ लेता है। अक्षत डर जाता है और उससे भागने लगता है। आलोक ये सब देख ही रहा होता है। साहब, कुछ खाने को दे दो, कुछ तो दे दो साहब। मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है साहब, कुछ दे दो। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरा पैर, पूरे कपड़े खराब कर रहा है। जाओ यहाँ से, जा किसी और से भीख मांग। अरे रुको रुको, इतना कह रहा है तो कुछ दे दो उसे। अरे आलोक, तुम नहीं जानते हो, इन लोगों के हाथ पैर सब सही सलामत है, तब भी इन लोगों को फ्री का खाने की आदत हो जाती है। ये सब धंधा बना दिया है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। आलोक जाकर भिखारी को बिठाता है और उसे खाना लाकर देता है। भूखे की तरह भिखारी सारा खाना खा जाता है। फिर आलोक उससे पूछता है, क्यों भाई, तुम्हें ऐसे लोगों से भीख मांगने में अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे हाथ पैर सब सही सलामत हैं, तो तुम कोई भी काम करके अपना पेट पाल सकते हो। हाँ साहब, पहले मेरे समोसे बेचने की दुकान थी, उससे मेरा जीवन चल जाता था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, पर समय का फेर ऐसा हुआ कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई और मेरे सारे पैसे और दुकान उसके इलाज में चले गए, पर वो बच नहीं सकी। अब मैं बस उसकी याद में पागलों सा घूमता हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि कोई नया धंधा ही शुरू कर लूं। भिखारी की कहानी सुनकर आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जो भी धंधा करना चाहते हो उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है? भगवान आपका भला करे साहब, आप जैसा भला इंसान तो मैंने पहली बार देखा है। मैं अपना खाने का स्टॉल शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बनाओगे तुम? समोसे की दुकान तो बहुत है, इस शहर में तुम कुछ अलग करो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जब तुम्हारी दुकान चलने लगेगी तब मुझे वापस कर देना। मैं मिसल पाव की दुकान शुरू करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को भी मिसल पाव बहुत पसंद था और मैं बहुत अच्छे मिसल पाव बनाता हूँ। ठीक है, तुम चलो हमारे साथ। आलोक और अक्षत उस भिखारी को अपने साथ लेकर आते हैं और फिर उसके लिए एक ठेला और सारा सामान खरीदते हैं। उस पर वो दमदार मटका मिसल पाव के नाम से मिसल पाव बेचना शुरू कर देता है। वो अपना ठेला आलोक और अक्षत के ऑफिस के नीचे ही लगाता है। आइए 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 और खाइए महाराष्ट्र का स्पेशल मटका मिसल पाव। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए आइए। मटका मिसल पाव वहाँ के लोगों के लिए एक नई डिश होती है, इसलिए उस भिखारी के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जम जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं और उसके मिसल पाव बड़े चाव से खाते हैं। आलोक और अक्षत के ऑफिस के सभी लोगों का ये रोज का रूटीन बन जाता है। सभी के बीच उसकी मटका मिसल पाव की चर्चा होती है। ओ भाई, तूने नीचे ठेले से वो नई तरह की डिश खाई? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया था। हाँ भाई, वो महाराष्ट्र की फेमस डिश है, मुझे तो बहुत पसंद आई और मैं अपने परिवार वालों के लिए भी पैक करा कर ले गया था। मैं जब महाराष्ट्र में रहता था तब वहाँ पर मिलती थी। घर की यादें ताजा हो गई। एक दिन विदेश से एक बहुत बड़ा क्लाइंट आलोक के ऑफिस में आया होता है। उसका नाम सिद्धार्थ होता है और वो भी आलोक का दोस्त ही होता है। वो जब गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसे भिखारी का ठेला दिखता है। वो इस छोटे से ठेले को देखकर हैरान हो जाता है कि इतने बड़े ऑफिस के सामने ये कैसा ठेला लगा है, और तो और इतने बड़े ऑफिस में काम करने वाले लोग इस ठेले से खाना खाते हैं।
वो जाकर आलोक से कहता है। आलोक, तुम्हारे इतने बड़े ऑफिस के लोग इस छोटे से ठेले का खाना क्यों खा रहे हैं? तुमने इस ठेले को अपने ऑफिस के सामने खड़ा ही क्यों किया है? मैं होता ना तो सबसे पहले इस ठेले को यहाँ से हटा देता। पूरे ऑफिस का लुक खराब कर रखा है। नाम भी कैसा है, दमदार मिसल पाव वाला। तुम्हारे ऑफिस के लोग मिसल पाव कैसे खा सकते हैं यार? सिद्धार्थ, मैंने ही उस मिसल पाव वाले को अपने ऑफिस के नीचे लगाने के लिए कहा है। उसका मटका मिसल पाव बहुत अच्छा है। तुम्हें उसके ठेले से क्या तकलीफ हो रही है? आलोक, तुम ही सोचो, तुम्हारे ऑफिस की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। बाहर से कोई आएगा और उस ठेले को देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम एक बार उसका मिसल पाव खाकर तो देखो, फिर तुम बाकी सब कुछ भूल जाओगे। नहीं, मैं ये सारे अनहाइजीनिक खाने नहीं खाता। ना जाने कैसी चीजों से बनाता होगा। इन सब बातों की चिंता मत करो। वो सारा सामान एकदम शुद्ध इस्तेमाल करता है और साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखता है। आलोक अपने ऑफिस बॉय को बुलाकर एक मटका मिसल पाव मंगवाता है और सिद्धार्थ को खिलाता है। सिद्धार्थ पहले तो खाने से मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी खुशबू से वो लोभित हो जाता है। कैसा लगा सिद्धार्थ? ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है। मैंने जब पहली बार खाई थी तभी मुझे लग गया था कि ऐसा तो आज तक कुछ नहीं खाया। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। ये मटका मिसल पाव तो बिल्कुल अलग है। मैंने भी ऐसा कुछ पहली बार ही खाया है। ये ठेला तुम्हारे ऑफिस के नीचे ही क्यों लगाता है? आलोक सिद्धार्थ को मिसल पाव वाले की कहानी बताता है। सिद्धार्थ को आलोक की बातें बहुत अच्छी लगती है। आलोक, तुमने ये बहुत गलत किया है। मैंने क्या गलत कर दिया? अरे, तुम अभी तक उस मिसल पाव को ठेले पर ही बिचवा रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ के लोगों के लिए ये डिश बिल्कुल नई है। हम मिलकर इसे पूरे शहर में फेमस कर देंगे। चलो, चलकर उस आदमी से बात कर लेते हैं कि वो इस बात के लिए तैयार है कि नहीं। सिद्धार्थ और आलोक जाकर उस आदमी को सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपनी रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है कि उसके तरीके से बनाए हुए मटका मिसल पाव पूरे शहर में बिक पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आलोक इसकी फ्रेंचाइजी खोलता जाता है और उसका मालिक उस आदमी को बना देता है। उसकी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी चलती है और पूरे शहर में दमदार मटका मिसल पाव के नाम से बहुत सारी दुकानें खुल जाती है और पूरे शहर में मटका मिसल पाव फेमस हो जाता है।